Hi everyone, welcome to our channel Entertainment of Learning। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल टाउन एंड द रिवर्स, जो कि ममंग दाई ने लिखा है। ममंग दाई एक इंडियन पोएट है और नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट है। उनका जन्म हुआ 23 फरवरी 1957 में इन अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बैचलर ऑफ आर्ट्स से इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी इन असम। वह अरुणाचल प्रदेश का पहला ऐसा महिला है जो कि यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक करके आईएएस बने थे, और उसके बाद उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया फॉर जर्नलिज्म। उनका नोटेबल वर्क्स है जैसे द स्काई क्वीन, स्टूपिड कीपिंग, माउंटेन हार्वेस्ट, रिवर पोएम्स एक्सेट्रा। ममंग दाई पद्मश्री एंड साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए पुरस्कृत किए गए थे फॉर ब्लैक। ये जो पोएम है ये बेसिकली सारे रीडर्स जो मेन टाइटल देख के बोलते हैं, स्मॉल टाउन एंड रिवर्स, छोटे नगरी और नदी। बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि छोटे नदी है जो कि नेचर का काफ़ी थोड़ा एक्सप्लेनेशन है इस पोएम में, लेकिन इसका थोड़ा इनर मीनिंग अलग है, जो कि उस दौरान स्टेट पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम चल रहा था, जो सेंट्रल बिटवीन स्टेट एंड माइग्रेंट पीपल्स बिटवीन नेटिव पीपल्स, तो उन दौरान इसी के लिए पार्लियामेंट से एक AFSPA का आर्म फोर्स तैनात किया गया था उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो चलिए पढ़ के जानते हैं और वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट में इनका जो इनर मीनिंग है वो एक एक पैरावाइज डिस्कशन होगा। तो स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। माई होम टाउन लाइज कामली amidst the trees. It is always the same in the summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. स्मॉल टाउन सदा मुझे मौत का चेतावनी देता है, मतलब मुझे याद दिलाता है, मौत का याद दिलाता है। माई होम टाउन लाइज कामली एमिडस्ट द ट्रीज। मेरा जो शहर है वो शांति से ट्री के अंदर बसा हुआ है, पेड़ों के अंदर बसा हुआ है। इट इज ऑलवेज द सेम, ये हर वक्त सेम रहता है। इन समर और विंटर, गर्मी हो या शीत हो, विद द डस्ट फ्लाइंग, जो धूल उड़ रहा है, और द वाइंड हाउलिंग डाउन द जॉर्ज, और जो हवा बह रहा है घाटियों के ऊपर से। जस्ट द अदर डे someone died in the dreadful silence. We wept looking at the sad wreath of tuberoses. Life and death, only the rituals of permanent. जैसे कि कोई अगला दिन, अदर डे, और एक दिन कोई एक आदमी मारा गया है। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, उसी के लिए हम लोग रो रहे हैं। लुकिंग एट द सैड रीथ ऑफ ट्यूबर रोज, और देख रहे हैं वो जो माला ट्यूबर रोज की माला हम देख रहे हैं। लाइफ एंड डेथ जी, लाइफ एंड डेथ ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। तो इधर पोएट बोल रहे हैं कि जो हम लोग का लाइफ है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन जो रिचुअल्स है वो परमानेंट है। The river has a soul. In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes, I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars.
जो नदी है उसका आत्मा है वो गर्मी के दौरान वो सूख जाता है और उसका जो मिट्टी है वो फट जाता है। जैसे एंटल का जो मिट्टी है वो सूखा पड़ने से वो फट जाता है, कुछ वैसा ही। आई थिंक द पोएट सोच रहे हैं कि जो नदी है वो अपना व्रत को रोक के रखा है, सीकिंग ए लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, और नए लैंड की और फिश एंड स्टार्स की तलाश में है। The river has a soul, it knows, stretching past the town from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops. The river knows the immortality of water. तो फिर से द पोएट बोल रहे हैं कि रिवर जो नदी का एक आत्मा है और ये जानता है इसका अतीत, ये जो इसके पास में गड़ा हुआ जो नगरी और शहर है उसका अतीत ये जानता है। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ, पूरे बारिश के एक बूंद की शुरू से जब तक सूख जाता है तब तक ये जानता है। एंड द मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, एंड जो कुआसा है मिस्ट वो माउंटेन टॉप्स के ऊपर बरसता है। द रिवर नोच द इमोर्टलिटी ऑफ वाटर, नदी को पता है कि पानी अमर है। तो इधर पोएट ने यूज किया है कि जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो जब बारिश होती है तब पानी नदी में बह जाता है और नदी फुल हो जाता है। फिर से जब गर्मी पड़ता है तब पानी सूख जाता है और उसका जो सूखा हुआ बादल है वो माउंटेन टॉप्स के ऊपर जाता है और उधर बरसता है, फिर से इधर आता है। तो ये रिपीटेशन है, इसी को shrine of happy pictures marks immortality the days of childhood. Small towns grow with anxiety for the future. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. The shrine चमकता हुआ खुशियों का एक छवि remarks the days of childhood, छोटे दिन की याद दिलाता है। स्मॉल टाउन ग्रोज विथ एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर्स, स्मॉल टाउन चिंतित है, उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य को लेके चिंतित है। द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, जब कोई मर जाता है उसको पश्चिम दिशा की ओर रख के उनको सुला दिया जाता है। व्हेन द सोल राइजेस, जब उसका आत्मा निकलता है, इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट, वो पैदल गोल्डन ईस्ट मतलब सुनहरी पूरब की तरह पैदल जाता है। इनटू द हाउस ऑफ द सन, सूरज की तरफ। इधर हाउस ऑफ द सन को हेवन के साथ में तुलना की गई है। इन द कूल बैम्बू restored in sunlight, life matters like this. In small towns by the river, we all want to walk with gods. जो कूल बैम्बू है वो सनलाइट के वजह से वो उसका पुनर्जीवन होता है। लाइफ मैटर्स लाइक दिस, जीवन का भी अस्तित्व वैसा ही है। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। स्मॉल टाउन के हर एक छोटे छोटे पोर्शंस की बात पोएट बोल रहे हैं कि उन सब लोग जाना चाहते हैं और पोएट भी जाना चाहते हैं कि हम लोग मरने के बाद उस गॉड के पास ही जाना चाहते हैं। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोएट बोलना चाहते हैं कि जो नेचर है वो परमानेंट है, जैसे कि समर और विंटर वो जो नेचुरल है तो वो नेचर है वो जो परमानेंट है, बट वी आर नॉट परमानेंट। इधर डस्ट को डेथ के साथ में तुलना की गई है। तो पोएट बोलना चाहते हैं कि हम लोग परमानेंट नहीं है। इन द सेकंड स्टैंजा पोएट बोलना चाहते हैं कि कोई दूसरे दिन कोई एक मारा गया तो उसी के लिए सब लोग रो रहे हैं।
तो उसी के लिए जो पोएट बोलना चाहते हैं कि ये जीवन का जो जीवन और मृत्यु ये संभाविक चीज़ है। तो इसीलिए पोएट बोलना चाहते हैं कि हम लोग परमानेंट नहीं है, हम लोग परमानेंट नहीं है, लेकिन जो रिचुअल्स है, जो रीति रिवाज है वो परमानेंट है। हमारे जो हमारे जो दादा परदादा थे उन लोगों ने इन रिचुअल्स को माना, उन लोगों ने यूज किया, उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके बाद हमारे नाती पोता वैसे वही सब यूज करेंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा, रिचुअल्स परमानेंट रहेगा। और जो थर्ड स्टंजा है उसमें पोएट बोलना चाहते हैं कि जो नदी वो समर के समय में सूख जाता है और जो रेन के समय में फिलअप हो जाता है, तो ऐसे ये लाइफ का एक उतार चढ़ाव है। तो पोएट इसको सिंबलाइज करता है कि जो जब उधर वार हो रहा था, मतलब फायरिंग हो रहा था, मतलब जो आर्मी ऑफिसर्स दे शूट नेटिव पीपल्स। ओके, सो उस वक्त का ये सिचुएशन है कि उस वक्त प्रॉब्लम था तो बाद में ठीक हो जाएगा। तो ये एक लाइफ का एक उतार चढ़ाव है, तो पोएट इसी के साथ में ये तुलना की है। और जो फोर्थ स्टैंजा है उसमें पोएट बोलना चाहता है कि नदी को सब उसके पास्ट के बारे में जो टाउन का पास्ट है उसके बारे में पता है। और इधर पोएट एक यूनिवर्सल ट्रूथ यूज किए हैं। और जो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है, ये रिसाइकलिंग प्रोसेस कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। जो नदी है वो सूख जाता है, ठीक है, वो सूख गया, और जो वो सूख गया तो सन की वजह से, तो उधर जो बादल है वो बादल माउंटेन टॉप्स में गया और उधर बरसा, तो वो जो पानी फिर से नदी में आया। तो ये है रिसाइकलिंग। तो इसी को पोएट उनके लाइफ में जो उस दौरान, उस युद्ध और उस प्रॉब्लम के दौरान के जो पीपल्स है उनके साथ जो पोएट है वो तुलना किया है। और जो पांचवा स्टैंजा है उसमें पोएट बोल रहे हैं कि जो जब वो छोटे थे तो उनका जो छोटा जो पिक्चर था वो उन दिनों का याद आ रहा है। तो अभी जो ये युद्ध का माहौल लेके जो स्मॉल टाउन उनके जो बच्चों के लेके उनका फ्यूचर लेके थोड़ा चिंतित है। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है वो एक रिचुअल्स यूज किए हैं कि जो हमारे पूर्वज यूज करते थे कि प्लेस्ड पश्चिम की ओर प्लेस करके कोई डेड बॉडी को सुला दिया जाता था। तो वही रीति रिवाज अभी भी चल रहा है। तो यही है, रिचुअल्स आर परमानेंट। और जो सिक्स स्टैंजा है और जो लास्ट स्टैंजा है उसमें पोएट बोलना चाहते हैं कि जो इन द कूल बैम्बू स्टोर इन द सनलाइट, जैसे जो बैम्बू का जो पेड़ है वो सनलाइट से पुनर्जन्म होता है, ठीक है। तो इधर बैम्बू को ह्यूमन बॉडी के साथ तुलना की गई है और सनलाइट को सोल के साथ। विदाउट सोल ह्यूमन बॉडी इज यूजलेस, लाइक विदाउट सनलाइट बैम्बू इज यूजलेस। ऐसे ही एक मेटाफोर। तो लास्ट स्टैंजा में पोएट बोलना चाहते हैं कि सब तो मर जाएंगे एक ना एक दिन। तो पोएट बोलना चाहते हैं कि मरने के बाद वो गॉड के साथ जाना चाहते हैं, वो गॉड के पास जाना चाहते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और आज का वीडियो यही ख़त्म हो रहा है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा का बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में आप लोगों का सब कुछ फॉल्ट सब कुछ क्लियर कर दूँ, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। अगर आप चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। अगर कुछ गलती हो तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपका कुछ मुझसे हेल्प चाहिए तो कमेंट मी।